बच्चों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हिंदी। आज आप सबके समक्ष लाया हूं पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी फणीश्वर रेणु के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे, जिससे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। उसी में कीर्तन का आयोजन किया गया। उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए, लेकिन प्रश्न उठा कि इसको जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने के पहले यह बात तो दिमाग में आई ही नहीं लोगों के। तो लोगों ने यह निर्णय किया कि दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाया जाएगा, भले ही वहीं पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से सभी के चेहरे उतर गए। वहीं राजपूत टोली के लोग कहने लगे, सभी लोग कान पकड़कर 10 बार उठे बैठे, पंचलाइट जल उठेगा। लेकिन ऐसे मजाक को भी धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि वह सलीमा का गाना गलियों में गाता रहता था और लड़कियों को छेड़ता रहता था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने न कहकर अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली सरदार तक यह बात पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि उसे बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कई लोग गए, लेकिन वह आया नहीं। अंत में गुलरी काकी झोपड़ी में गई और उसे मना कर ले आई। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और पूछा, स्प्रिट कहाँ है? सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलने से लोगों के मन में प्रसन्नता आ गई। महावीर स्वामी की जय जयकार करते हुए कीर्तन शुरू हुआ। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत की निगाहों से उसे देखा और दोनों की नज़रें चार हो गईं। गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में फणीश्वर नाथ रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस बच्चों, इतना ही।